जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, और श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। बोलो हर हर महादेव गौरी शंकर भगवान की जय। तो अब हम पहुंच गए थे, वाल्मीकि भगवान ने उनको स्थान दिखा दिया श्री राम जी को कि आप चित्रकूट में इस स्थान पर रहिएगा। और वहाँ उन्होंने देवता आ गए कोल विराट के रूप में, कोल की रात के रूप में, जो जंगली आदमी होते हैं, और उनकी सहायता करी। छप्पर डलवाने में 2 कमरे बनाए गए, झोपड़ी के 2 छोटी, एक छोटी एक बड़ी, जिसमें राम सीता रहते हैं, जिसमें लक्ष्मण कभी दिन में विश्राम करना चाहें वो अलग। इस प्रकार जब वो रहने लगे तो वहाँ के लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोल की रात खूब भर भर के डोने ला रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि आप हमारे भाग्य से प्रभु यहाँ पधारे हैं, अब हम जो भी सेवा हो हमें बताइएगा। तो अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय। राजा कौशल राज यहाँ पर पधारे, ये हमारा पुण्य पिछले जन्मों का कोई पुण्य है जो आज हमारे साथ आप रह रहे हैं, और हम आपके लगातार दर्शन पाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ तहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन वासी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरु नयन हमारा। हरि बोल। कीन बासु भलु ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी। हम सब भांति करव सेवकाई, करके हर अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। जहाँ ता तुम ही अहेर खिलावो, सर निर्झर जल ठाऊं दिखावो। हम सेवक परिवार समेता, हरि बोल। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचहु आयसु देता। वेद वचन पुनि बन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनी, जिमि पितु बालक बैन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए अनपढ़ जाहिल चोर लुटेरे से किरकिरात थे, कितनी विनम्रता है उनके अंदर, और राम जी को देख के क्या ज्ञान आया उनके अंदर। कहते हैं हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण धरे हैं वह पृथ्वी वन मार्ग, जहाँ चाहे पृथ्वी हो, चाहे वन हो, मार्ग हो, पहाड़, वो धन्य हैं। और उस वन में विचरने वाले जो भी पक्षी पशु हैं, जीव जंतु हैं, वो आपको देखकर उनका सबका जीवन सफल हो गया। हे प्रभु जी, हम सब भी अपने परिवार सहित बहुत धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर के आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है चित्रकूट में। वहाँ यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे, कोई कष्ट नहीं है। सभी ऋतुओं में आपको आनंद ही आनंद आएगा। हम सब प्रकार से, जितनी प्रकार से हमसे हो सकती है हे नाथ, हम आपकी सेवा में रहेंगे, और हम लोग सब प्रकार से, और आपको किसी प्रकार का भय नहीं होने देंगे। हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। तीर कमान लेके 24 घंटे मुस्तैदी से वो रक्षा करेंगे भगवान श्री राम की। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़,
गुफाएं और खोए दर्रे सब पग पग हमारी देखा भाली है। कहाँ से कौन आता है, कैसे जाता है, किसको कैसे पकड़ते हैं, तो हमारे सब देखे हुए हैं, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु कह रहे हैं। कौन? कोल की रात हैं और कह रहे हैं हम वहाँ उन स्थानों पर आपको शिकार खिलवाएंगे। कहाँ पर शेर मिलता है, कहाँ हिरन मिलता है, अगर आप शिकार खेलने के इच्छुक होंगे हम आपको शिकार की बढ़िया बढ़िया स्थान दिखाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे जहाँ से जल मिलता है। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं स्वामी। हे नाथ, इसलिए बस हमें कभी भी आधी रात को भी आज्ञा देने में संकोच मत करिएगा। कौन कह रहे हैं? कोल की रात। आजकल पढ़े लिखे सभ्य लोग भी इतनी बढ़िया सुंदर मधुर बात नहीं करते जितना उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया कि हम परिवार के साथ आपके हैं, सर्व परिवार समेत। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन। क्या बात है! जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है वो करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी भीलों के इस प्रकार, मतलब कह रहे हैं उनको भी अगम है, ब्रह्मा विष्णु आदि को भी। और वो प्रभु श्री राम जी भीलों के इस प्रकार वचन सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों की बातें सुनता है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं जंगल में कहाँ क्या मिलता है। हम दिखाएंगे आपको, हम आपको मृग्या करवाएंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार प्रभु बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। तो राम ही क्यों कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। हरि बोल। वो क्योंकि वो प्यार से बोल रहे थे, टूटी फूटी अच्छी जो भी वाणी थी, वो कोई वेद पुराण पढ़े हुए नहीं थे, पंडित नहीं थे, ज्ञाता नहीं थे, लेकिन जैसे भी उन्होंने टूटी फूटा प्रेम अपना प्रदर्शन किया राम जी को बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? कहते हैं शंकर जी कि रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। वो भाव को देखते हैं, आपकी शक्ल कितनी है, सुंदर हैं, अच्छे हैं, कुरूप हैं, अंग विहीन है या अंगों के साथ हैं। भगवान केवल भाव को देखते हैं। तो केवल प्रेम क्या है? भाव। राम को केवल प्रेम प्यारा है। और जो जानने वाला होता वास्तव में, जो यह जानना चाहता हो वही जान पाता है। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सबको कहा हाँ बेटा, हाँ हम करेंगे, तुम लोगों को संतुष्ट किया। 1 मिनट रुकिए। जय सिया राम। बीच में थोड़ा विघ्न आ गया था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उनको वायदा करा, हाँ भैया हम तुम्हारी सहायता लेंगे, अब तुम जाओ अपने अपने घर। और प्रभु के फिर गुण गाते हुए वो कोल की रात भील जो थे सुनते सुनाते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। अब रहने लगे परमानेंट, है ना। तो जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु बन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजुवलित बर बेल बिताना। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बनि परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुको चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई बिहग श्रवण सुखद चित चोर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और इस प्रकार जंगल में मंगल हो गया। मंगल भवन अमंगलहारी। जब से रघुनाथ जी वन में आके रहे तब से सारे वन में मंगलदायक कार्य होने लगे।
अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फलते रहते थे खूब, जो नहीं भी फलते थे वही फलने लगे, खूब फल दे रहे हैं। और उनसे सुंदर लिपटी हुई लताएं सुंदर बेलों पे मधुर तने मंडप तने हुए हैं, मतलब घर सा छतरी से बन गई है बेलों की। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक और सुंदर हैं, सारी लताओं के जो घर जो छतरी बन गई है, मानो वो देवताओं के नंदन वन को छोड़ के आए हों। क्या बात है, इतना सुंदर हैं, मानो देवताओं के वन को जो है लताएं हैं वहाँ से हटके और यहाँ आ गई सजाने श्री राम जी के कुटिया को। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल हैं, मंद सुगंध हवा चलती रहती है। इस प्रकार नीलकंठ पक्षी का नाम, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते थे। हैं, सब पक्षियों के नाम ले दिए। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वैर बिचरई सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी, विबुध विपिन जह लगी जग माही, देख राम बन सकल सिहायूं, सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। और हाथी, घोड़े, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब बैर छोड़कर वहाँ झोंपड़ी के आसपास घूम रहे हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं। वो तो शिकार करने जाते हैं और वो पशु ना उनकी शक्ल ही देखते रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। पशुओं को समूह और विशेष आनंदित हो रहे हैं कि ये हमें इनके हाथ से हम आगे बढ़ें, इनका तीर हम खाएं, जिससे भी हमारा भी मोक्ष हो जाए। भगवान कहते हैं, रामायण मानस में लिखा, जिसको भी वो शिकार करते थे उसको अपना धाम दे दिया करते थे। तो इस प्रकार जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब रामचंद्र जी के वन को देखकर अपने को सोचते, अरे हमारा वन तो कुछ भी नहीं है, जो श्री राम जी का वन बन गया चारों तरफ। चित्रकूट, बोलो चित्रकूट धाम की जय। गंगा, यमुना, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियां हैं जो वहाँ पर बह रही हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करऊं बखाना, उदय अस्त गिरु अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते, विविध मोदित मन सुखना समाई, शंबिनु विपुल बढ़ाई जाई। आप कभी कोई चित्रकूट गए हो और गए हो तो देखना वहाँ की सुंदरता, जो राम के ज़माने में थी, अभी तो थोड़ी बहुत रह गई वहाँ पर, लेकिन चित्रकूट धाम क्योंकि वहाँ पर पधारे हैं मेरे राम जी, तो वो पवित्र हो गया है और उनकी वहाँ की चरण रज लेने में बहुत ही आनंदपूर्ण मिलता है। इस प्रकार सारे तालाब, समुद्र, नदियाँ, अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी नदियाँ, वो सब मंदाकिनी की बढ़ाई कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत धन्य, हमारे किनारे नहीं बसे, यमुना जी गंगा जी कह रही हैं, और ये तो मंदाकिनी के किनारे जाके बस गए, कितना धन्य है ये। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, भद्राचल, जितने पर्वत हैं, ये पर्वत हैं बड़े बड़े, और सुमेरु आदि सब के सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। कहीं पर कैलाश में शंकर जी रहते हैं, कहीं पर श्री शिव रहते हैं, तरह तरह के वो। और हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। बोलो उनके अहो भाग्य है, चित्रकूट जो छोटा सा पर्वत है, हमसे श्रेष्ठ तो वो है जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित पधारे हुए हैं कुटी छवा के। सब चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़े आनंदित हैं, विंध्याचल है वहाँ पर जो है, और उसके मन में सुख नहीं समाता। देखो मेरे ऊपर श्री राम जी विराजमान हैं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम के ही उसने बहुत बड़ाई पा ली। आज तक कुछ काम नहीं किया, कह रहा मैंने बिना परिश्रम के। और श्री राम जी इसको कि जब से बसने आए सभी लोग हमारे स्थान की ही प्रशंसा कर रहे हैं। बोलो चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य असी कहें देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। भाई सब एक दूसरे से यही कह रहे हैं। देवता दिन रात ऐसी चर्चा करते रहते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिशोकी,
के, डावर कमठ के मंदिर ले, सेवई लखन करम मन बाणी, जाय न शील स्नेह बखानी, जाय न शील स्नेह बखान। बोल लक्ष्मण भैया की जय। और कहते हैं कि आँखों वाले जीव राम, जिसकी भी आँखें और सही आँखें हैं, वो तो श्री राम जी का दर्शन करके जन्म का फल पाके शोक रहित हो जाते हैं, सारे शोक उनके दूर हो जाते हैं, कोई कष्ट नहीं। और जो अचल हैं यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि, वो भगवान की चरण रज स्पर्श पाके बड़े सुखी हो रहे हैं। आंखें तो नहीं है ना, लेकिन चरण रज पाके बहुत आनंदित हो रहे हैं। यूँ इस प्रकार परम पद मोक्ष के वह सभी लोग अधिकारी हो गए, जो वहाँ जिन्होंने उनको देखा या जिन्होंने उनको महसूस किया या जिन्होंने उनको स्पर्श किया, उनकी धूल को भी। इस प्रकार वह वन पर्वत में स्वाभाविक सुंदर हो गया, मंगलमय, अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो गया। बोले चित्रकूट धाम की जय। उसकी महिमा किस प्रकार वर्णन की जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया गया है, मैं कर नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं, जहाँ भगवान श्री राम का वैभव है, ऐश्वर्य है। श्री क्षीर सागर को त्याग करके अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आके रह रहे, क्षीर सागर छोड़ा नारायण ने, नारायण के रूप में राम आए, और देखो अयोध्या जैसे महल को त्याग दिया, और अब देखो जंगल में आके बैठे, कितनी परम शोभा पा रहे हैं प्रभु। उनको 1000 मुख वाला लाख शेष नाग जी हों तब भी उस आनंद का, उस सुख का, उस दर्शन का वो वर्णन नहीं कर सकते। बोला चित्रकूट धाम की जय। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं भला किस प्रकार कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मदराचल उठा सकता है? नहीं ना। जैसे पोखर में छोटा सा कछुआ रहता है, उसको वह पर्वत उठा सकता है? इसी प्रकार उसे भला किस प्रकार वर्णन मैं करूं। तारीफ। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। अब रहने लगे ना, लगातार रोज का रूटीन बन गया उनका, और उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। उनका शील स्नेह दिखा रहे हैं। छिन छिन लख सी राम पद, जान आप पर नेहु, करत न सपन लखन चित, बंदे मात पितु गेहु। इस प्रकार क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी कैसे जीवित हो रहे हैं, माता सीता के और लक्ष्मण भैया के चरण देख देख के एक एक क्षण जी रहे हैं। और लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता को उनको याद नहीं आ रही लक्ष्मण जी को। क्यों? उनके संग तो राम भी हैं, सीता भी हैं। तो राम संग सिय रहित सुखारी, पुरजन परिजन ग्रह सुरति विसारी, छिन छिन प्रिय विधु बदन निहार हो, क्षण क्षण प्रिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षत रहित दिवस जिमि कोकी, सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागे हो, अवध सहस सम बन प्रिय लागा, परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनि प्रिय मुनिवर, असन अमिय सम कंद मूल फल, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय समु सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सख विषय विलासु। बोलो चित्रकूट धाम की जय। और आपस में ये तीनों जने इतने मस्त हो रहे हैं एक दूसरे को देखकर, सेवा करके, कि श्री रामचंद्र जी के संग सीता जी अयोध्यापुरी और कुटुंब के लोगों को घर की जरा भी याद नहीं है आ रही है, और सब कुछ भूलकर सिर्फ राम जी के चरणों को देखकर उनकी सेवा करके बड़ी आनंदित सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर एक एक क्षण में देखती हैं पति के चंद्रमा के समान मुख को देख जाती हैं, उनके अंदर ताजगी आ जाती है? और वो वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं जैसे चकोर कुमारी, चकोरी जो है चंद्रमा को देख के प्रसन्न हो जाती है और हिष्ट पुष्ट हो जाती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता जा रहा है। स्वामी का
प्रेम भी अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी को बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये तो जानकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं, कहते इतना तो भवन में भी सेवा नहीं कर पाती थी, हर समय मेरे सामने नहीं होता, जितना मेरे यहाँ पर इनके संग इनके दर्शन कर करके, इनके चरणों का दर्शन कर करके मैं सुखद हो रही हूँ। वहाँ तो राजकाज में लगे रहते थे राम जी। जैसे दिन में चकवी रामचंद्र जी के चरण, चकवी बन के हजारों नहीं, सीता जी के मन में रामचंद्र जी के चरणों के प्रति इतनी अनुरक्त हो रही हैं कि उससे उनको वन में हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। जब हजारों अयोध्या का सुख आ जाए वो एक तरफ, और वन में एकांत में श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रही हैं वो एक तरफ, सारा सुख मिल गया हजारों अयोध्या का। और इस प्रकार प्रियतम रामचंद्र जी के संग पर्णकुटी उनको प्यारी लग रही है। मृग और पक्षी प्यारे वो कुटुंबी लग रहे हैं, आके बोलते हैं, चहचहाते हैं, हालचाल पूछते हैं, दाना खाते हैं उनके पास आके, है ना। हरि बोल। मुनियों की स्त्रियां जो आती हैं हालचाल पूछती हैं आके, आश्रम बहुत है ना जो हैं वाल्मीकि के पास, जो आती हैं स्त्रियां आती हैं, भैया मेरा बेटी कोई चिंता तो नहीं है, कुछ चाहिए कुछ चीज़। इस प्रकार मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान लगते हैं उनको, और कंद मूल फलों का आहार करती हैं जो उनको अमृत के समान लगता है। 56-36 प्रकार के जो भोजन करते थे, महल का जरा भी याद नहीं आ रही। बोला सीता मैया की जय। और स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों को नीचे कुशा बिछाते हैं, फिर पत्ते, फिर फूल उल, उस पर सेज पर ही उनको ऐसा लगता है सैकड़ों कामदेव की समान सुख देने वाली कोई सेज बिछा रखी है, शैया चंद्रमा के नीचे, सफ़ेद सफ़ेद फलक और घाव तकिए लग रहे हैं, मानो जैसे ऐसे सोती हैं वो। इतना आनंद आ रहा है वो एकांत में उस तुष्क शैया पे, कुछ शैया पे मैया को, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से, यानी प्रभु श्री राम से देख जीव मात्र लोकपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं, यानी मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो उसमें आसक्ति नहीं है। तो सुमिरत रामई तजई जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरता। जब राम को ही नहीं आसक्ति है तो सीता को कैसे होएगी। तो कहते हैं जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने मात्र से भक्तजन तामस भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं। देखा नहीं आपने कितने अयोध्यावासी पीछे पीछे हो गए, फिर ग्रामवासियों के पीछे पीछे हो गए, सब कुछ छोड़ कर तैयार पीछे पीछे जाने को। राम जी बड़ी जोर से हाथ जोड़ के सबको विनम्र प्रार्थना करके लौटाते हैं, भैया हमें अभी जरूरत नहीं, हम एकांतवास करने आए। पर उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता के लिए तो ये भोग विलास त्यागना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब जनता छोड़ देती है उनके लिए तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज हम यहीं विश्राम करते हैं। 140 दोहा हो गया है अयोध्या कांड का। अब आगे जाकर वो उधर मिलेंगे, कल सुमंत्र जी वापस जाएंगे, क्या संदेशा होता है कल पढ़ाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अगली कथा में मिलते हैं। जय श्री राम।